शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी की महिमा और इसकी पुण्यदायिनी कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम सुनते हैं अपरा एकादशी की पावन कथा। पौराणिक काल में एक राजा था जिसका नाम था महिध्वज। यह राजा बहुत ही नेक और न्यायप्रिय था, लेकिन इसका छोटा भाई वज्रध्व पापी, क्रूर, अधर्मी और अन्याय करने वाला था। छोटा भाई राजा से बहुत बैर रखता था। उसने साजिश रखकर राजा की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा आजाद नहीं हो पाई और वो प्रेत बन गया। प्रेत बना राजा पीपल के नीचे काफी उत्पात करता और लोगों को परेशान करता। एक बार धौम्य आर्षि वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने पेड़ पर राजा महिध्वज का प्रेत देखा। राजा के प्रेत बनने की कहानी जानकर उन्होंने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। आर्षि राजा को सलाह दी कि वो अपरा एकादशी का व्रत करें, इससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया और उसके पश्चात अपरा एकादशी के व्रत के चलते राजा दिव्य देह धारण करके स्वर्ग का भागी बना। मान्यता है कि अपरा एकादशी जाने अनजाने किए गए पापों को धोने के साथ साथ अपार धन और धान्य देती है। मान्यतानुसार इस दिन किया गया व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि झूठ, निंदा, क्रोध, धोखा देने वालों को नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पाप भी नरक का भागी बनाते हैं। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत करने वाले लोग अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग के भागी बनते हैं। मान्यता है कि अपरा एकादशी पर व्रत करने पर गाय, सोना और जमीन का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि, धन और धान्य से भरपूर घर परिवार मिलता है। इस प्रकार व्रत की यह पावन कथा पूर्ण हुई। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है तथा इसकी कथा को सुनता या सुनाता है उसे सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। अंत में सभी से प्रार्थना है कि हम भी ऐसे व्रतों को करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी भक्ति कथाएं समय पर मिलती रहें।